जहां बीएसडब्ल्यू के छात्र को तिलक लगाकर प्रैक्टिकल देने जाना पड़ा महंगा, प्रभारी ने अभद्र टिप्पणी करते हुए क्लास से निकालकर किया बाहर। छात्र ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। सरकार द्वारा चलाए गए जन अभियान परिषद का है मामला। पूरा मामला मैहर जिले के अमरपाटन का बताया जा रहा है, जहां जन अभियान परिषद द्वारा संचालित बीएसडब्ल्यू के छात्र को सिर्फ इसलिए परीक्षा कक्ष से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो तिलक लगाकर प्रैक्टिकल देने पहुंचा था। छात्र चंदन मिश्रा का आरोप है कि ब्लॉक समन्वयक अधिकारी विश्वनाथ रैदास द्वारा हमेशा से ही जनेऊ, कलावा और तिलक का विरोध किया जाता है। बीते दिनों जब बाहर निकाल दिया गया तो पीड़ित छात्र अपने साथियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और कार्रवाई की मांग की। बताते चले कि जिले के सभी विकासखंड में जन अभियान परिषद द्वारा सामाजिक कार्य विकसित करने के लिए बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू जैसे कोर्स संचालित किए गए हैं। इसी के तहत अमरपाटन छात्र छात्राएं विकास खंड में शिक्षा प्राप्त करने दूर दूर से पहुंचते हैं। छात्र छात्राओं के साथ अभद्र टिप्पणी की जाती है। साथ ही ब्लॉक समन्वयक अधिकारी द्वारा छात्राओं को मोबाइल नंबर देकर अकेले में बुलाने का दबाव बनाया जाता है। छात्राओं ने ब्लॉक समन्वयक पर गलत मंशा से मिलने का आरोप लगाया। साथ ही विरोध करने पर क्लास छोड़ने की धमकी दी जाती है। पूरे मामले की शिकायत छात्राओं ने मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं तिलक मामले में हिंदू संगठनों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। हिंदू संगठनों ने ब्लॉक समन्वयक पर उचित कार्रवाई नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। देखिए रिपोर्ट न्यूज 11 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं चाहती हूँ या तो उन पे कार्यवाही हो या तो फिर मैं किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम नहीं दूंगी। और एमएसडब्ल्यू से क्या हुआ है? आवाज आ रही। मैं बीएसडब्ल्यू फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं क्लास में गया, मैंने माथे पे तिलक लगाया था। उन्होंने बोला कि ये सब तिलक ही लगा के यहाँ कॉलेज में ना आया करो, मुंह उठा के, और अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। पहले कभी टीका लगाने का और बोला, कभी तिलक लगाने? वो बोलता ही रहता है सर, बोलता ही रहता है वो। शिकायत किए हो? शिकायत मैंने एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट में की है। क्या नाम है? कई लड़कों के साथ ऐसा हुआ है। मेरा नाम चंदन मिश्रा है। नाम है आपका और क्या दिक्कत? मेरा नाम सुनाई त्रिपाठी है। दिक्कत ये है कि ये हमारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते। जैसे कि हम लोग यहाँ पे शिक्षा प्रदान करने शिक्षा लेने आते हैं कि हम यहाँ से अच्छा पढ़े लिखेंगे, अपना फ्यूचर बनाएंगे। तो यहाँ पे तो हम खुद सिक्योर नहीं फील कर पा रहे हैं, तो अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे आके? ये अच्छे से हमसे बात नहीं करते हैं, बोलते हैं एहसान नहीं करते हो, ये है वो है। उसके बाद आप हमारे कॉन्टेक्ट में रहिए तो हम आपको पास करवा देंगे, आप हमारी बात मानिए। ऐसे ऐसे बात करते हैं। और इनके चरित्र को लेकर भी कई सारे केसेस आए हैं जो कि हमको पता चला है। तो इन सबको ले, और हम लोग से भी ऐसी बातें करते तो हमको ये चीजें नहीं अच्छी लगती है ना। क्या नाम है उनका? उनका नाम है श्री विश्वनाथ रैदास। कितनी छात्राएं इससे पीड़ित होंगी? इनके कई सारी छात्रा है, लेकिन अभी रिसेंटली पता चला कि वो धमकी भी दे रहे थे कि आप लोग हमारे बारे में क्यों बोली है। जैसे कि हम लोग परसों गए थे, अगर उनको पता चला होगा कहीं से, तो वो बोल रहे थे कि आप हमारे बारे में ऐसे ऐसे क्यों बोले। तो वो तो अब काफी लोग चले गए हैं जो हमारे साथी है। अभी यहीं पे मैं हूँ। अभी हमारी और साथी है अंजलि त्रिपाठी जी हैं, वो थी, उनके साथ भी सेम उन्होंने वही चीज बोले कि आप आगे आके बैठो, आप हमसे बाहर आके मिलो। ये सब चीजें उनके साथ भी की गई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनाई त्रिपाठी है। अमरपाटन में जन अभियान परिषद की जो क्लासें लगती हैं एमएसडब्ल्यू वगैरह की, उसमें जो उसका ब्लॉक समन्वयक है विश्वनाथ रैदास के द्वारा छात्रों के ऊपर उनके चंदन और जनेऊ, तिलक, कलावा के विषय में आपत्तिजनक उनके बोल रहे, उनको न लगा के आने की चेतावनी दी गई। और महिला छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार और उनका जो है उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया। और कुछ छात्रों के जो प्रैक्टिकल वगैरह हैं उनके विषय में आए तो उनको जातिगत कारणों से उनको वहां से भगा दिया गया और उनका अपमान किया गया। इस विषय को लेकर के हम लोग कलेक्टर मैडम के पास आए थे, उन्हें ज्ञापन सौंपा है और उन पर शीघ्र दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया है। यदि इस विषय को कलेक्टर महोदया गंभीरता से नहीं लेती हैं तो हम लोग आंदोलन या धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। ऐसे पदाधिकारी जो समाज का ताना बाना कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, वह किसी भी कीमत पर उस पद पर बैठने के लायक नहीं है, या कि यह स्थान से स्थानांतरण करके उनके बाहर भेजा जाए, ऐसी अपेक्षा।